हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेबी बॉय के 4 से 5 ऐसे लक्षण, और मैं आपको गर्ल के भी लक्षण बताऊंगी और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के भी लक्षण आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ पे जो ओल्ड वेब्स की जो बातें होती है ना, वो कितना हद तक सही होता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, बेबी बॉय का जो पहला लक्षण है ना, जो ओल्ड वेब्स बताती है, वो है पेट का आकार। उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से आपने गूगल में भी देखा होगा कि पेट के आकार के बारे में दिया रहता है और बोला जाता है अगर आपके पेट का जो आकार है वो अंडा आकार होने से आपने बॉय को कंसीव किया है, और वहीं पे अगर आपका पेट का जो आकार है वो गोल मटके जैसा होता है तो माना जाता है कि आपने गर्ल को कंसीव किया है। और ये सिम्टम्स जो थे ना, ये मेरे टाइम पे मुझे 6 महीने में ये सिम्टम्स जो है मुझे सटीक लगे थे, क्योंकि जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो उस टाइम में मेरे पेट का जो आकार था वो अंडे आकार का था। ठीक है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न ये है ना, बोला जाता है बच्चा अगर जल्दी हेड डाउन पोजीशन पे आ जाता है तो भी आपका जो पेट का आकार है वो आपको अंडा आकार का दिखेगा। ठीक है, इसका साइंटिफिक रीज़न ये है, क्योंकि देखिए विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानता है। विज्ञान जो ओल्ड वेज की जो बातें होती है, उनके जो अनुमान होते हैं ना, विज्ञान इसे नहीं मानता है। और ना ही आपको इंडिया में कोई बताएगा प्रेगनेंसी से पहले कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। लेकिन आपको जो जानने की इच्छा होती है, बस वो इच्छा के लिए आप देख सकते हो, एन्जॉयमेंट के लिए देखिए, फ़न के लिए देखिए, लेकिन कोई भी लक्षण को 100% नहीं मानना। यहाँ पे जो भी मैं लक्षण बताऊँगी ये मेरे खुद के लक्षण होंगे और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के भी लक्षण होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका मैं 100% आपको नहीं बता सकती हूँ कि आपने गर्ल को ही कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। जानकारी के लिए आप देख सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो, लेकिन कोई भी लक्षण को 100% नहीं मानना, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सबके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस अलग अलग होते हैं। किसी पे तुक्का जैसा लग जाता है तो मैच हो जाता है, तो किसी पे मैच नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं 100% आपको बेबी गर्ल नहीं हो सकती है, फिर बेबी बॉय नहीं हो सकता है। होने को आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप बस फ़न के लिए देखिए और देखिए आपको ये लक्षण मैच होता है या नहीं होता है। और बोला जाता है अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो बेबी बॉय जो होता है ना, वो थोड़े लेट से हलचल करता है। मतलब ओल्ड वाइफ्स का ये मानना होता है अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो बेबी बॉय आपका 5 महीने में आपको उसका किक समझ में आता है, उसका मूवमेंट समझ में आता है। लेकिन वहीं पे अगर आप बेबी गर्ल को कंसीव करती हो तो बेबी गर्ल जो है ना, वो ज़्यादा एक्टिव होती है और वो 3 महीने के बाद जो है हलचल स्टार्ट करती है। लेकिन अब मैं आपको इसका साइंटिफिक रीज़न, ये तो देखिए ओल्ड वेव्स की बातें हैं। ठीक है, लेकिन इसका भी साइंटिफिक रीज़न ये है कि ये टोटली बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कब हलचल करेगा। लेकिन कोई कोई बच्चा जो है ना, वो ज़्यादा ही एक्टिव होता है और मोस्टली सेकेंड टाइम जो मॉम होती है ना, उनको जल्दी से जल्दी पता चल जाता है बेबी का मूवमेंट। वहीं पे अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हो रहे हो तो आपको बेबी का मूवमेंट समझ में आएगा, मतलब बेबी हलचल करता है लेकिन आपको ना थोड़ा डाउट होगा, क्योंकि गैस का बबल है या बेबी का मूवमेंट है, आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन वहीं पे अगर सेकेंड टाइम आप मॉम हो रहे हो, आपने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया है, तो आप ठीक आपको पता लग जाएगा कि बेबी का मूवमेंट क्या है और बेबी जो है कब हलचल कर रहा है। कभी कभी बेबी हलचल करता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। वहीं पे जब बेबी जो है थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाता है तो आपको लगता है कि हाँ, बेबी ने लेट में मूवमेंट किया है। कभी कभी वही बेबी ना जल्दी भी हलचल करता है, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो तो। वहीं पे अगर सेकेंड टाइम आप एक्सपीरियंस करते हो तो आप समझ पाओगे। ठीक है, तो क्या कभी कभी क्या होता है, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है कि बच्चा कब जो है हलचल करेगा। और इसका साइंटिफिक रीज़न भी मतलब यही है। लेकिन और एक मैं एडवाइस ज़रूर आपको देना चाहूँगी, 5 महीने में जो है बच्चा हलचल कर देता है। ठीक है, आप ये नहीं सोचना कि बेबी बॉय है तो बेबी बॉय लेट में मूवमेंट करता है, बेबी गर्ल है तो जल्दी मूवमेंट करती है, तो लेट में मूवमेंट होने दो, है ना। ऐसा नहीं सोचना है आपको। 5 मंथ्स अगर हो गया है, बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो आपको डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर से ज़रूर लेनी चाहिए। कभी कभी ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। ठीक है, 5 महीने में
बच्चा जो है प्रॉपरली मूवमेंट कर देता है। देखिए और एक बात है ना, कभी कभी एक बार आपको अब बहुत सारे ऐसे भी क्वेरीज होते हैं कि समझ में कैसे आएगा कि ये गैस का बबल है या बच्चे का मूवमेंट है। तो आपको गैस का जो बबल होता है वो आपको डेली नहीं होता है, लेकिन अगर आपको बच्चे की एक बार आपको महसूस हो गई, आपको समझ में आ गया कि बच्चे का किक कैसा होता है, मुझे ऐसा फील होता है, तो बच्चा आपका डेली मूवमेंट करेगा। डेली आपको उसकी किक समझ में आएगी। डेली 3 से 4 बार तो बच्चा मूवमेंट करता ही है, उससे भी ज़्यादा मूवमेंट करता है। तो आपको हर रोज़ ही मूवमेंट उसका समझ में आएगा। और कभी अगर आपको उसका मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे टाइम पे तो ये होते थे 2-3 घंटे मूवमेंट नहीं होते, मतलब बहुत टाइम के लिए आपको फील नहीं हो रहा है कि बच्चा किक क्यों नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको पानी पीकर या फिर कुछ भी लिक्विड चीज़ जो हेल्दी होता है पीकर आप लेट जाइए। देखिए बच्चा खुद ब खुद आपको 10 मिनट के अंदर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप लिक्विड चीज़ पीकर या फिर पानी पीकर आप लेटे हुए हो, फिर भी जो अगर बच्चा जो है हलचल नहीं कर रहा है, तब डॉक्टर को ज़रूर बताइए, ठीक है। और तीसरा जो लक्षण है वो है हेयर का ग्रोथ। ओल्ड एज का मानना होता है अगर आपके हेयर में बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहे हैं, हेयर बहुत ज़्यादा ही लंबे हो गए हैं, हेयर फॉल होना बंद हो गया है, तो ये आपको 5वें महीने से नोटिस करना है। तो इसका भी, और आपके हेयर बहुत ज़्यादा ही शाइनिंग आ गए हैं, बाल लंबे होते जा रहे हैं, इससे भी काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो आपकी हेयर की ग्रोथ उतने भी स्पीड में नहीं होती है, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे हेयर की ग्रोथ बहुत स्पीड में होती है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और हेयर की ग्रोथ और फिर सारी जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं ना, ये मेनली हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी में सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। मेन इसका जिम्मेदार जो है ना हार्मोन है और कुछ नहीं। लेकिन ओल्ड एज की जो बातें हैं वो सदियों से चली आ रही है, आज भी लोग कहीं ना कहीं उनकी बातों पे ध्यान देते हैं। लेकिन मेरा सलाह मानिए, ओल्ड एज की बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, अपना प्रेगनेंसी एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी से पहले कोई भी नहीं बता सकता कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर 100% बॉय को ही कंसीव किया है, ठीक है। तो इन बॉय और गर्ल के चक्कर में नहीं पड़िए, अपना प्रेगनेंसी एंजॉय कीजिए। और मेरा ये जो चैनल है ना, ये कोई जेंडर को लेके भेदभाव करना बिल्कुल भी नहीं सिखाता है। हम लोग जितना लड़की की हमें ज़रूरत है उतना ही हमें बॉय की भी ज़रूरत है। तो हमारा जो सोसाइटी है उसमें लड़की और लड़का दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो आप जेंडर को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका प्रेगनेंसी हेल्दी हो, उसके लिए हेल्दी फूड खाइए और जंक फूड अवॉइड कीजिए। टाइम टू टाइम मेडिसिन भी लेना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।